तो एक बार फिर बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जहां ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी सामने आई है। और ये बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के टारगेट पर अमृतसर गोल्डन टेंपल था। गोल्डन टेंपल पर एक से ज्यादा हमले की कोशिश की गई, ये सेना की ओर से बताया गया है। पंजाब के कई शहर पाकिस्तान के निशाने पर हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। तो हमारे मजबूत और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के शहरों को बचाया है और पाकिस्तान के कई इलाकों को तबाह किया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान की ओर से अमृतसर गोल्डन टेंपल टारगेट पर था। पाकिस्तान का टारगेट था कि अमृतसर के गोल्डन टेंपल पर हमला किया जाए, लेकिन इस हमले को, इस कोशिश को हमने नाकाम कर दिया। गोल्डन टेंपल पर एक से ज्यादा हमले की कोशिश भी हुई थी। ये सेना की ओर से स्टेटमेंट बाकायदा जारी हुआ है और स्टेटमेंट में साफ बताया गया कि पंजाब के कई ऐसे शहर हैं जो कि पाकिस्तान के निशाने पर हैं। अमृतसर का गोल्डन टेंपल भी पाकिस्तान के निशाने पर, लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, नाकाम कर दिया। तो हमारी जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो हर हमले को नाकाम कर देता है। और इसकी मदद से हमने पाकिस्तान के हर हमले को, हर उसकी मिसाइल को तबाह कर दिया। आसमान में ही, सतह से आसमान में ही तबाह कर दिया, वहीं पर रोक दिया, जमीन पर गिरने तक नहीं दिया गया। और इसकी बड़ी सफलता यह कि हमने अपने कई ऐसे इलाकों को बचा लिया है। और उसी को लेकर खबर यह कि पाकिस्तान ने अमृतसर गोल्डन टेंपल पर भी टारगेट अपना सेट किया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में नाकाम साबित हुआ है, विफल साबित हुआ है। पंजाब के कई शहर पाकिस्तान के निशाने पर हैं, ये बताया गया है सेना की ओर से। हमारे तीनों ही सेनाएं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना लगातार हर मोर्चे पर सफल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है। इसलिए ये देखिए, 4 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए किस तरीके से भारत की सेना का दम आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कैसे भारत की सेना ने अपना दम दिखाते हुए पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना इतनी चौकस है और ये देखिए किस तरीके से भारतीय सेना की चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। सेना के जवानों का होश, माफ कीजिएगा, जो जोश है वो किस तरीके से हाई है और अपने पूरे जोश के साथ पाकिस्तान की जो सेना है, वहां के जो आतंकी हैं, उनकी कोशिश को नाकाम भारतीय सेना के जवानों ने किया है। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। ये बानगी है उन तस्वीरों की, किस तरीके से भारत की सेना का जो दम है, वो जो ताकत है वो दिखाई भी देती है। जो पराक्रम हमने हासिल किया, जो सफलता की कहानी हम लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन वो कैसे हुआ, ये तस्वीरें उसकी हैं। सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। यह हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। दिल्ली से हमारे सहयोगी देवांश पांडे लगातार बने हुए हैं। देवांश, पाकिस्तान के टारगेट पर अमृतसर गोल्डन टेंपल था, तो ये उस बात का उदाहरण भी है कि इस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के हर मंदिर, हर गुरुद्वारे को निशाने बनाता है, क्योंकि हमारी तरफ से केवल जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में है, केवल उनको हमेशा निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हिमाकत होती है मंदिरों को तबाह करने की और जो गुरुद्वारे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की।
पे पाकिस्तान की एक ही सोच है, वो आतंकवादी सोच कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जाहिर होती है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है तो उस वक्त भी आतंकवादी इस बार टारगेट किलिंग करते हैं, धर्म पूछकर गोली मारते हैं। और उसी तरीके से जब पाकिस्तान यहाँ पे भारत पे हमला करने की कोशिश करता है तो भारत के रिहायशी इलाकों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, इनको टारगेट करके हमला करने की पूरी कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद ब खुद ये दिखाता है कि किस तरीके की वो आतंकवादी सोच लेके पाकिस्तान चलता है और पाकिस्तान पनप रहा है। लेकिन भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरीके से विफल करने में सक्षम रहती है। और जिस तरीके से यहाँ पे SL-70 ऑटोमेटिक एयर गन जो इंडिया के पास है और जो आकाश प्रणाली भारत के पास है, उसकी बदौलत यहाँ पे जितने भी एयर जो हमले करता है, जितने पाकिस्तान हवाई हमले करता है, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स पाकिस्तान चलाता है, उसको भारतीय सेना पूरी तरीके से विफल कर देती है और किसी भी तरीके की जो क्षति है वो गोल्डन टेंपल या अन्य किसी भी गुरुद्वारे को नहीं पहुंचने देती है। तो कहीं ना कहीं एक निर्णायक बहुत बड़ी जीत है भारत की पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सेना के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का जो मनोबल है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तोड़ दिया और पाकिस्तानी सेना को पूरी तरीके से घुटने पे ले आया है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों पे हमला करने की कोशिश करी और भारतीय सेना ने न सिर्फ ये पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया बल्कि पाकिस्तान को भी बता दिया कि अगर वो भारत की तरफ आंख उठा के देखने की भी हिमाकत करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जी देवांश, सेना की ओर से यह भी बताया गया है कि न केवल गोल्डन टेंपल बल्कि पंजाब के कई ऐसे और भी शहर हैं जो कि पाकिस्तान के निशाने पर हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पाकिस्तान ने जो हमले करे वो भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए करे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना का जवाब नहीं दे पा रही थी और पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना को किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुंचा पा रही थी, तो पाकिस्तान ने यहाँ पे आतंकवादी एक सोच के चलते, एक आतंकवादी मेंटालिटी के चलते यहाँ पे भारत के सभी रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की जो है वो कोशिश करी। न सिर्फ पंजाब, अगर हम बात यहाँ पे करें जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र, अगर हम बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की करें, बात हम यहाँ पे राजस्थान की करें, और हालांकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही थी कि पाकिस्तान ने राजधानी दिल्ली को भी टारगेट करते हुए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 2 का इस्तेमाल किया था, लेकिन S-400 जो कि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के हर हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया और जो कम से कम क्षति है वो भारत की जमीन को पहुंची और जितनी ज्यादा से ज्यादा जनता की सेफ्टी हो सकती थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने और भारत की सेना ने ये इंश्योर किया। लेकिन उसके बाद लगातार जो पाकिस्तान ने यहाँ पे हिमाकत करी उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पे नौसेना और जिस तरह से इंडियन आर्मी लगातार जो सोशल मीडिया पे औपचारिक वीडियोस पोस्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकियों को अंदर तक से हिला दिया है। जी ठीक है देवांश, बने रहे आप, रुक करूंगी मैं आपका। और वे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है और बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है, खत्म नहीं हुआ है। ये साफ तौर पर सेना की ओर से इस जारी वीडियो में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये बात लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम जो हमारा नेतृत्व है वो ये कहता हुआ अभी नजर आता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पर है। तो भारतीय सेना ने बताया इस वीडियो के जरिए किस तरीके से हमने पाकिस्तान की ओर से आए बैलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन को हमने हवा में ही खत्म कर दिया। सतह से हवा के में जो सक्षम है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, उसी के तहत सरफेस टू एयर में ही हमने इन ड्रोन्स को या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स को पाकिस्तान की ओर से जो आई है उनको खत्म किया है, जमीन पर गिरने तक नहीं दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार भारतीय सेना बारी बारी तमाम जो वीडियोस है वो रिलीज कर रही है और अब एक और वीडियो सामने आया है भारतीय सेना की ओर से और इस वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने जो पराक्रम हासिल किया उसकी वो कैसे पॉसिबल हो पाई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है, ऑपरेशन सिंदूर का ये एक और वीडियो है। ये S-400, इस S-400 के माध्यम से कैसे हमने अपने टारगेट को अचीव किया, कैसे हमने टारगेट सेट करते हुए उसको अचीव किया है, निस्तनाबूद कर दिया है। और एक कुछ तस्वीरें उनकी भी दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स आए थे, मिसाइल आए थे, उनको हमने जब तबाह किया तो ये उनके सबूत हैं जो इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो सेना ने ये जो 7 मई को वीडियो जारी किया था ये उसकी तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी रवि चंदेल भी लगातार बने हुए हैं चंडीगढ़ से। रवि, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारतीय सेना है वो नए नए वीडियोस भी रिलीज कर रही है, जिससे एक संदेश साफ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, होल्ड पर है।
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पहलगाम के अंदर आतंकवादियों का जो कायराना हमला देखने को मिला था, उसके बाद से लगातार पूरे देश के अंदर रोष जो है वो देखने को मिल रहा था और सेना द्वारा जो है वो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इनिशिएट किया गया और उसे पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम किया गया। और उसके बाद से लेकर अब तक का जिक्र करें तो जिस तरीके से जो है वो भारतीय सेनाओं का जिक्र कर लें, उनकी ब्रीफिंग का जिक्र कर लें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र, रक्षा करें, जिस तरीके से उनकी तरफ से जो बयान दिए गए, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि स्थगित किया गया है और इसकी बुनियाद जो है वो इस आधार पर टिकी है कि क्या पाकिस्तान की किस तरीके की नीतियां रहती है, पाकिस्तान किस तरीके के कदम जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ उठाता है। उसी आधार पर ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो इस समय ऑब्जर्व किया जा रहा है और जैसे यदि पाकिस्तान जो है वो कड़े फैसले जो है वो नहीं लेता तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को एक मर्तबा फिर से जो है वो इनिशिएट सकता है। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से आज जो है एक प्रेस वार्ता जो है वो मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री की तरफ से की गई, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि पाकिस्तानी सेनाएं जब आर्मी कैंट और एयरबेस पर हमला करने में पूरी तरीके से नाकाम रही तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में स्थित है, स्वर्ण मंदिर, उस पर जो है वो हमला किया जा सके। तो उस पर जो है वो हमले की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन उनके हमलों को जो है वो पूरे तरीके से ध्वस्त करने का काम जो है वो भारतीय सेनाओं ने किया। और इसके पीछे जिस तरीके से यदि हम S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का जिक्र करें तो उनका भी उन्होंने बखूबी इसको लेकर डेमो दिया कि किस तरीके से मिसाइल्स को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। तो वहीं ड्रोन्स का जिक्र करें तो ड्रोन्स को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया उसके बारे में भी जानकारी दी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना द्वारा जब भारतीय सेनाओं के आर्मी कैंट और एयरबेस पर जो है वो हमला करने में पूरे तरीके से नाकाम रही तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर सिविलियंस को अटैक करने की जो है वो कोशिश की गई, साथ ही साथ गोल्डन टेम्पल पर जो है वो अटैक करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। गोल्डन टेम्पल पूरे देश के लिए जो है वो एक तरीके से श्रद्धा के रूप में जो है वो देखा जाता है। अब तमाम लोग जो है वो उससे श्रद्धा के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान का जो कायराना हमला है या फिर यूं कहें कि पाकिस्तानी सेनाओं का जो कायराना हमला जिस तरीके से सेनाओं द्वारा जो उजागर किया गया, इससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर जो है वो देखने को मिलता है। तो सीधे तौर पर इस बात से अब जो है वो और अधिक एक तरीके से पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि किस तरीके का एक्शन जो है वो पाकिस्तान लेता है। पाकिस्तान क्या जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, जो आतंकवादी हैं, क्या उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन जो है वो लेता है या फिर नहीं लेता है। उस आधार पर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो आगे इनिशिएट करने की कार्रवाई जो है वो भारत कर सकता है और इसकी चेतावनी खुद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो दे चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे चुके हैं, साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल्स थे, आर्मी के ऑफिशियल्स थे, उनकी तरफ से भी 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी जो है वो दी गई है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए रवि, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जब हमने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया और जब पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले भी हुए तो पाकिस्तान आर्मी ये ब्रीफ करके लगातार ये बात बोल रही थी कि हमने पाकिस्तान ने भारत पर जीत हासिल कर ली। लेकिन दूसरी ओर हमारी आर्मी केवल इतना स्टेटमेंट दे रही थी कि हमारा जो टारगेट था हमने उस टारगेट को अचीव किया। ये फर्क है भारतीय प्रोफेशनल आर्मी में और जो पाकिस्तान का ISIS है उसके इशारों पर चलने वाली पाकिस्तान आर्मी में, और उसके सबूत अब लगातार हमारे सामने भी आते हैं। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब तक का यदि हम जिक्र करें तो पूर्व में जिस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ है या फिर वॉर्स हुई हैं, उस समय किस तरीके के हालात बने, हर मर्तबा पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने देश के अंदर जो है वो एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई, एक अलग पैगाम जो है वो दिया गया कि उन्होंने जो है वो भारत पर फतेह जो है वो हासिल की है। लेकिन जो नतीजे हैं, जो धरातल पर जो रिपोर्ट्स हैं, उस आधार पर यदि हम जिक्र करें तो पूरे तरीके से जो उनके पैगाम जो अपने आवाम को जो है वो पाकिस्तान के उच्च अधिकारी देते हैं, उस तरीके से पूरे उलट जो है वो दिखाई देते हैं। और इस मर्तबा भी पाकिस्तान की तरफ से एक अलग मैसेज जो है वो अपनी आवाम को यानी कि पाकिस्तान के तमाम नागरिकों को जो है वो देने का काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर विक्ट्री मार्च तक जो है वो निकाले गए। लेकिन जो असलियत है उसको जो है वो पाकिस्तान पूरे तरीके से छिपाता हुआ नजर आया, जिसको उजागर करने का काम जो है वो भारतीय सेनाओं ने किया। और खास तौर पर यदि हम मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री का जिक्र करें तो उनकी तरफ से 2 टूक शब्दों के अंदर कहा गया कि ऑपरेशन
सिंदूर के वक्त हमने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है वो हमले किए, जिनमें से 7 ठिकानों पर सटीक हमले जो हैं वो हुए हैं। और उनमें सबसे पहले उनकी तरफ से जिस तरीके से जिक्र किया गया, इसमें यदि हम मुरीदके का जिक्र करें जो कि लाहौर के निकट है, वहां पर जो है वो हमला किया गया। इसके अलावा लश्कर तैयबा के मुख्यालयों पर जो है वो हमला किया गया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर जो है वो हमला किया गया। और ये 7 हमले जो है वो पूरे तरीके से सटीक रहे। और जो तस्वीरें दिखाई गई उसके बाद जिस तरीके से इस हमले के अंदर जिस तरीके से आतंकवादियों के जो रिश्तेदार थे या फिर जो आतंकवादी थे वो मारे गए, उस दौरान वो तस्वीरें जो है वो खुद सेना के, भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने दिखाई। और पूरे अब इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है जो हर देश के अंदर जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, इनिशिएट किया गया, और क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से हरकतें जो है वो रही। और जो पोस्टर दिखाया गया था उस पोस्टर को जो है वो बाकायदा जो एक कमेटी का गठन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जो अन्य विभिन्न देशों के अंदर जो है वो जाएगी और पाकिस्तान की काली करतूतों को जो है वो उजागर करने का काम करेगी। तो जाहिर तौर पर इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मैनिपुलेट करने की जो कोशिश करता है, उसी कूटनीति के आधार पर पाकिस्तान को जो है वो मात देने का काम जो है वो भारतीय सरकार जो है वो करने जा रही है। जी ठीक है देवांश, आपके पास आते हुए देखिए लगातार पाकिस्तान की ओर से हिमाकत हुई, लेकिन हमने उसका माकूल जवाब दिया। और इससे पहले देवांश, हमारी ये वीडियो क्योंकि पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी लगातार जो सेनाएं हैं वो वीडियोस रिलीज कर रही हैं। वायु सेना की ओर से भी वीडियो रिलीज हुआ था और अब थल सेना भी लगातार वो सबूत पेश कर रही है दुनिया भर के सामने। और ये एक बहुत बड़ा सबूत भी होगा देवांश भारत की ओर से, न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए, कि भारत अपने आप में सक्षम है और शक्तिशाली है। और बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सेना की तरफ से जो औपचारिक तौर पर जो वीडियोस पोस्ट करे जा रहे हैं वो सिर्फ आम वीडियोस नहीं है बल्कि हर भारतीय का गर्व है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो झूठे वादे करता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरीके से झूठी दलीलें पेश करता हुआ नजर आ रहा था, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे सेना ने खारिज कर दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, जिस तरीके से यहाँ पे भारत की महिलाओं का जिस तरीके से यहाँ पे सिंदूर कहीं ना कहीं छीनने की जो हिमाकत है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा की जाती है, उसका बदला किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे अंदर जाके यहाँ पे जो हमला किया गया है, जो 9 ठिकानों को यहाँ पे भारतीय सेना निशाना बनाती है और जो 9 आतंकवादी ठिकाने बिल्कुल प्रिसाइज वो आतंकवादी ठिकाने होते हैं जहां पे कहीं ना कहीं जो लश्कर के आतंकी हैं वो ट्रेन हो रहे होते हैं। जिस तरीके से जो खबरें आ रही वो भी बता रही थी, डेविड कॉलिनमैन हेडली को जहां पे ट्रेन किया गया था उस कहीं ना कहीं उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे जमीन दोस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और जो ये वीडियोस लगातार सेना पोस्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं हर भारतीय का जो छाती है वो कहीं ना कहीं पूरी गर्व से चौड़ी कर देते हैं और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज, जो एक कड़ा मैसेज, एक कड़ा संदेश कहीं ना कहीं भारत पूरी दुनिया को देता है कि अगर भारत की तरफ अब उंगली उठा के कोई भी देखने की हिमाकत करता है, भारत की तरफ कोई भी आंख उठाता है और भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे सेना को पूरी खुली छूट दे दी थी, उससे ये साफ होता है कि प्रधानमंत्री ने जो सेना को खुली छूट दी है वो साफ तौर पे आतंकवाद का खात्मा करने के लिए दी गई है। जिस तरीके से लगातार अगर हम सेना का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो चेक करें, उसमें वीडियोस देखें तो उन वीडियोस में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो हमारे सैन्य बल है, जो हमारे सैनिक है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखाती है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या कोहराम और पाकिस्तान में क्या हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान लगातार हमारी आम जनता को, निहत्ती जनता को लगातार टारगेट करने की कोशिश करता है, लगातार हमला करने की कोशिश करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना कहीं ना कहीं भारतीय सेना बखूबी जानती है। जी ठीक है देवांश और रवि, आप दोनों बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास।